हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगेन आपके सामने ये जो आज वीडियो आई है, ये वीडियो अगेन डबल कॉलम कैश बुक की वीडियो है विद जीएसटी। इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं इंटेंशनली आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आपके हाफ ईयरली में या आपके एनुअल टर्म्स में 99% चांस है आने के, और ये क्वेश्चन आपके सामने 8 मार्क्स में आ जाएगा। हाफ ईयरली में तो 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं। अगेन चेक की तो वही ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपके सामने विदाउट जीएसटी वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, राइट। इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लास्ट में वो ही ट्रांजैक्शन गिवन है कि कैश में इतना बैलेंस बचा हुआ है, कैश में इतना बैलेंस छोड़कर जो पैसा आपके पास कैश बचता है वो कैश आपको बैंक में जमा करना है। आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा भी है जिसके लास्ट की ट्रांजैक्शन में लिखा जाता है कि कैश में इतना बैलेंस 5000 या 10,000 या 8,000 कैश में इतना बैलेंस छोड़कर जो एक्सेस अमाउंट है कैश का, तो एक्सेस अमाउंट बैंक में जमा किया गया है, राइट। तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अगर आपने आज समझ लिया तो 8 नंबर पक्के, राइट। तो आइए बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, राइट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम टू रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल, राइट। आपको जर्नल में इन सभी आपको इन सभी ट्रांजेक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, कैश के कॉलम में भी और बैंक के कॉलम में भी, और इनकी जर्नल भी मेंटेन करनी है। जिन ट्रांजेक्शंस की जर्नल मेंटेन होती होगी उन ट्रांजेक्शंस की जर्नल मेंटेन करेंगे, राइट। आपके पास में मई 1 को कैश का बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मेंशन किया हुआ है। मई 1 ऑफ मई टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस गिवन है 15,600 और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है 1 ऑफ मई को बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट का? 7,400। फर्दर कह रहे हैं कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगेन 2 तारीख को बिजनेस में और भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, राइट। 30,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए गए, जिसमें से 25,000 रुपए बैंक में, तो रिमेनिंग 5,000 का कैश हमारे पास रह गया, राइट। तो इसे कॉन्ट्रा एंट्री इसकी मत पास करना। सीधी सी बात है कि टोटल 30,000 की कैपिटल डिपॉजिट हुई है, राइट, यानी कि बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ी है, जिसमें से 25,000 की चेक से है, तो रिमेनिंग कैश में ही होगी। थर्ड में की ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं? मोहन से गुड्स खरीदे गए हैं उधार, जिसकी लिस्ट प्राइस 15,000 की है, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड ही अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। मोहन से गुड्स खरीदे गए हैं, राइट, और उनकी लिस्ट प्राइस की वैल्यू 15,000 की है और उसने 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है। हमेशा याद रखना, हमारे लिए नेट परचेज वैल्यू या नेट सेल वैल्यू वही होती है जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका होता है। तो 15,000 की ट्रांजेक्शन है, 15,000 का 20% यानी 3,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,000। 12,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है। 3 तारीख को सामान उधार खरीदा गया मोहन से, तो इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब 6 तारीख को ये कह रहे हैं कि मोहन के अकाउंट को सेटल कर लिया गया, तो यानी कि मोहन का जो भी पैसा बनता था वो भी कैलकुलेट करेंगे, उसे 13,000 रुपए में सेटल किया गया है। तो बाय पेइंग कैश, तो मोहन को 13,000 रुपए हमने 6 तारीख को कैश में पे किए, तो 6 तारीख वाली ट्रांजेक्शन जरूर आएगी। तो यहां पे 6 मई की ट्रांजेक्शन जरूर आएगी मोहन के नाम से। अब मोहन को हमने कैश में पे कितना करा है? 13,000, लेकिन ये अभी भी अधूरी ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल मेंटेन कर लेते हैं।
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। किससे खरीदा गया है? मोहन से, मोहन का नाम। 15,000 का पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा तो परचेज में फिगर आ गई 12,000। 12,000 का 6%, राइट? तो ये 720 का अमाउंट आएगा, फिर भी कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 का 6%, 720, 720, 7 और 7 14, 14 40, तो 12 13, तो ये आ गया 13,440 प्लस 720 प्लस 12,000, 13,440। अब 13,440 के अमाउंट को 13,000 में सेटल किया गया है, तो हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट भी मिल चुका है। तो मोहन से क्या मिल गया? डिस्काउंट, राइट? तो अगर मोहन से अगर डिस्काउंट मिला है तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव की भी हमें एंट्री पास करनी चाहिए। मोहन हमारा कौन था? लेनदार। हमारी लायबिलिटी घट गई, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना? 440, 440, राइट? आगे चलते हैं। 8 तारीख की ट्रांजेक्शन है। अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, नाउ रिकवर्ड। 2500 रुपए चतुर्वेदी एंड सन्स से पैसा मिलना था, जो कि हमने, राइट, प्रीवियस ईयर में उसे एज बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था। अब मोहन चतुर्वेदी एंड सन से इतना पैसा मिल गया, तो 2500 रुपए चतुर्वेदी एंड सन से पैसा मिला है, कहीं चेक की बात नहीं की गई, तो 2500 का पैसा मिल गया। तो ये किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा? टू बैड डेट रिकवर्ड। और 8 तारीख को, 8 मई को, 8 के बाद 10 तारीख को आ जाए कैश अ चेक। 7,500 रुपए के चेक को कैश करा लिया गया, राइट? तो 7,500 के चेक को कैश कराया गया है, तो कैश में 7,500 बढ़ेगा। कौन सी डेट है? 10th ऑफ मई। पहले तो कैश बढ़ाओ, कितने का? 7,500 टू बैंक के नाम से कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक घटेगा 7,500 से बाय कैश, कैश के नाम से 10th मई को। 10th मई के बाद आगे आ जाओ। 14th को हमने ओल्ड चेयर बेची थी, सॉरी 10th मई की और भी ट्रांजेक्शन है। बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए 3,000 और इनकम टैक्स के लिए 800। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर का खर्चा हम अपने बैंक से पे कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ड्राइंग्स मानी जाएगी। इनकम टैक्स पेड भी ड्राइंग्स मानी जाती है, हमेशा याद रखना। तो यानी कि 10th मई को बाय ड्राइंग्स के नाम से कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,800 रुपए, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला गया तो इसलिए बैंक क्रेडिट। 14th मई को कह रहे हैं ओल्ड चेयर बेची है 500 रुपए की, जिसपे कि सीजीएसटी एसजीएसटी भी कलेक्टेड है और पेमेंट कैश में मिल गई। तो 14th मई को चेयर हमारा फर्नीचर का पार्ट होता है, तो आप यहां फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करोगे, कैश में आएगा 500 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 500 का 6%, 30। 15 तारीख को मैं एक्स से रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, वाई के बिहाफ पे पैसा वाई को देना था, लेकिन एक्स ने दे दिया 2,200 रुपए और हमने उसे 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर दिया। कोई भी पैसा अगर मिलता है तो पैसा मिलने पे हम डिस्काउंट अलाउड ही करते हैं, बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है। तो हमारा डेटर तो वाई था, तो 15 तारीख की एंट्री पास करो टू वाई अकाउंट, और वाई के नाम से पैसा मिल रहा है, कहीं चेक की बात नहीं की गई, तो कैश को 2200 से डेबिट करो, और डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहे हैं, इसकी एंट्री पास कर दो। डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट टू बाई अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला? 100 रुपीज का। फिफ्टींथ मई की ट्रांजेक्शन हो गई। अबाउट 20th मई को, 20th मई को हमें एक नरेश से चेक मिला। नरेश से चेक मिला 4,210 रुपए का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,400। नरेश से चेक मिलता है 4,200 का और नरेश को पैसा कितना देना था? 4,400। लेकिन 20 मई की ट्रांजेक्शन में कहीं यह बात नहीं लिखी गई कि नरेश के चेक को हमने तुरंत बैंक में जमा कर दिया। 20 मई को कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं लिखी गई कि 20 तारीख को नरेश से जो चेक मिला वो बैंक में जमा कर दिया। 22 तारीख को वो जो नरेश से चेक मिला था वो बैंक में जमा हो रहा है। तो यहां डेट कौन सी आएगी? 22 मई, और यहां लिखोगे टू चेक इन हैंड। चेक कितना मिला था? 4,210 का। वही चेक हमने बैंक में जाके जमा करा, तो बैंक बढ़ेगा 4,210 से। इसकी जर्नल एंट्री और पास कर लो 20 तारीख की। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश। नरेश से चेक कितना मिला? 4,210 का, और मिलना कितना था? 4,400 रुपए का। तो 4,210 और 400 यानी कि डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ? 190 का। ठीक, 22 तारीख की हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। 25 तारीख पे आ जाओ। सागर चंद हु ऑड अस 10,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 40 पैसा इन रुपीज। सागर चंद हमें पैसा देता 10,000 रुपीज और वो बैंकरप्ट हो गया था। अब उसने उसका 40 पैसा इन रुपी दे दिया। तो यानी उधारी कितनी थी? 10,000 की। उधारी का 40 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 40%। तो उसने उधारी का 40% दे दिया। 10,000 का 40% 4,000। तो सागर चंद से पैसा मिल गया कितना? 4,000 रुपए। ठीक, कहीं चेक की बात नहीं कर रहे, तो कैश में आ गया 4,000। 25 मई। 26 तारीख को रिसीव रीपेमेंट ऑफ लोन 3,600 रुपए, डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000। हमें पैसा मिला, हमने लोन दिया हुआ था, जिसका जो हमने लोन दिया था उस लोन के अमाउंट का वो लोन का अमाउंट हमें वापस मिल गया 3,600 रुपए, जिसमें से 2,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो सीधी ट्रांजेक्शन पास करो टू लोन के नाम से। खुद सोचो, 2,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, राइट? 3,600 रुपए मिले, बैंक में जमा करे 2,000, तो कैश कितने से बढ़ेगा? 1,600 से। मैंने यहां कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं कराई। अगर मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री कराता तो मैं पहले कैश में लिखता 3,600 रुपए। 3,600 कैश में लिखने के बाद बैंक 2,000 से बढ़ाता और कैश 2,000 से घटाता। तो एक बार कैश 3,600 से बढ़ रहा है, एक बार तो 2,000 से कम हो रहा है, तो उसका एक्चुअली में इफेक्ट 1,600 से ही आएगा, राइट? तो मैंने डायरेक्ट एंट्री की है। इस चीज को भी समझना, ये भी आपको आनी चाहिए। 26 तारीख के बाद 28 तारीख को नरेश से जो चेक मिला था वो चेक डिसऑनर हो गया। तो अगेन नरेश हमारा डेटर बन गया। किस तारीख को? 28 तारीख को। 28 मई को नरेश दोबारा से हमारा डेटर बन गया। नरेश को पैसा कितना देना था? नरेश है कहां? नरेश की ट्रांजेक्शन पे आओ। 22 तारीख को हमने नरेश के चेक को बैंक में जमा करा था, ये चेक इन हैंड के नाम से। कितना था? 4,210। अब वो 4,210 रुपए हमें दोबारा देगा और 20 रुपए हमारे बैंक से एज बैंक चार्जेस भी डिडक्ट हुए हैं। तो नरेश से हमें टोटल पैसा कितना लेना है? 4,210 और 20, 4,230। भाई सीधी सी बात है, नरेश के चक्कर में हमें बैंक चार्जेस देने पड़ गए, तो बैंक हमें पैसा देगा नहीं देगा? सॉरी, नरेश हमें पैसा देगा नहीं देगा? फिलहाल हमारे बैंक हमारा घट गया 4,230 से, तो नरेश हमारा 4,230 के लिए डेटर बन चुका है। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 31
मई को हमारे बैंक से इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। इंटरेस्ट डेबिट का मतलब है कि हमारा खर्चा हुआ है, तो बैंक में 650 क्या होगा, क्रेडिट। बैंक में डेबिट होने का मतलब होता है कि बैंक से पैसा निकल रहा है, याद रखना। और फिर क्या कह रहे हैं, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। कैश में 5000 रुपए रखने के बाद, कैश में बाय बैलेंस सीडी, ये वो ही ट्रांजेक्शन है जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था। कैश में 5000 रुपीज बचाने के बाद जो पैसा बचा वो हमने अपने बैंक में जाके जमा कर दिया। तो इसका तरीका क्या होता है, कैश की डेबिट साइड का सम करो और क्रेडिट साइड का भी सम करो। डेबिट साइड के समेशन में से क्रेडिट साइड के समेशन को माइनस करो। तो कैश की डेबिट साइड का समेशन कैलकुलेट करते हैं। तो कैश की डेबिट साइड का समेशन कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है, 15600 प्लस 5000 प्लस 2500, 7500 प्लस 500 प्लस 60, 2200, 4000 और 1600। कैश की डेबिट साइड का सम आ रहा है 38960 माइनस क्रेडिट साइड का समेशन आ रहा है 18000 माइनस 18000। तो आंसर आया 20960। इतना अमाउंट हमने बैंक में जाके जमा करा। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। $20960 बिल्कुल एग्जैक्ट है, राइट। तो इतना पैसा हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक 20960 से बढ़ेगा किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से, राइट। ये कॉन्ट्रा एंट्री कब की ट्रांजैक्शन है, ये 31 मई की। तो बैंक बढ़ा और कैश घटा, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से 20960, राइट। तो कैश का तो बैलेंस ऑलरेडी आया हुआ है, हमें सिर्फ बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। और इतना जरूर याद रखना, ये अमाउंट इससे पहले लिखना, यहां बोर्ड में स्पेस मैंने नहीं छोड़ा, तो मैंने इसलिए 20960 को 5000 के नीचे लिख दिया। अगर ये अभी भी 5000 की का ये कैलकुलेशन क्यों की, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। मैं आपको दोबारा आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा इसी चीज की, आपको अगेन समझाने के लिए। अब बैंक का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 4210 2000 20960, इस साइड का सम आ रहा है 52170 और इस साइड का सम कितना आ रहा है 7400 7500 3800 4230 650 23580। 52170 में से 52170 में से माइनस करा, आंसर आया 28590। ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगेन बिल्कुल सही आंसर है। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से बैंक का भी बैलेंस लिख देते हैं सामने इसके 28590 52170 52170 52170। कैश का बैलेंस कितना आया था 38960 38960 38960। अब यही बैलेंस आगे चल के नेक्स्ट मंथ के लिए 1 जून के लिए कितना बैलेंस बन जाएगा, 1 जून के लिए टू बैलेंस बीडी ये बनेगा कितना 5000 और ये बनेगा 28590। आपको डेफिनेटली ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी, ठीक, कि डबल कॉलम कैश बुक विद जीएसटी कैसे मेंटेन होता है और इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसी टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक। दूसरी बात, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं, ये वीडियोस देखने के बाद शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी तो हेल्प होगी ही होगी, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल की भी हेल्प जरूर होगी।
और मेरी वीडियो में खास बात सिर्फ यही है कि मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही लाता हूं। सीधी सी बात है, कोई टॉपिक है, एक टॉपिक मेरी वीडियो के थ्रू आपको पहले उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन दे दी गई कि ये टॉपिक कहता क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, राइट, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में समझाने के बाद फिर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाता हूँ। मेरे थ्रू जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाए जाएंगे, इस बात को जरूर याद रखना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 99% चांस होते हैं, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। उस नई वीडियो में मैं आपके सामने एक बार एक छोटी सी वीडियो पेटी कैश बुक की ओर लाना चाहता हूं कि पेटी कैश बुक होती क्या है। पेटी कैश बुक का टॉपिक कराने के बाद कैश बुक कंप्लीट, फर्दर कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। गुड बाय।